प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे इसका समय दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक 100 का है। NM01 कोड है, ये कक्षा 8 का है। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 10 नंबर का है ये। तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, ये लाइनें हैं, इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे लिखा है, देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी जिसे काकी कहकर पुकारते थे। सी क्रेप्ट, वह रेंगती थी। बिकॉज, क्योंकि हर हैंड्स उसके हाथ एंड फीट और पैर वेयर वेरी वीक, बहुत ही कमज़ोर थे। वह रेंग कर चलती थी क्योंकि उनके हाथ और पैर बहुत ही कमज़ोर थे। हर हस्बैंड, उनके पति, हैड डाइड लॉन्ग एगो, उनके पति लंबे समय पहले ख़त्म हो चुके थे, यानी कि मर चुके थे। सी लिव्ड विद हर नेफ्यू, वह अपने नेफ्यू यानी कि भतीजे के साथ रहती थी। बुद्धिराम के साथ। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके नामे कर रखी थी। इसके बाद है कि रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स, बुद्धिराम के 2 पुत्र थे। एंड ए डॉटर, और एक पुत्री थी लाडली। इसके बाद तो इस प्रकार से आप इनका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि सही गलत के निशान लगाइए, यानी कि जो सही है उसके आगे सही का निशान, जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो पहला है कि असम इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, असम प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। तो ये सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। 10 नंबर का है ये तीनों। अगर आप यहाँ पे पाँचों करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और बी है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नाउ एज द 7 सिस्टर्स। तो ये भी सही है, इसमें भी आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा है बिहू इज ए फोल्क डांस ऑफ असम, बिहू फोल्क डांस है असम का, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद डी है यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी विल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ केयर सेंचुरी ऑफ असम, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद ये है कि कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार से आप सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। 20 नंबर का है ये। तो ये प्रश्न दिए गए हैं 5, इनके आपको अंग्रेजी में उत्तर लिखने हैं। पहला है कि व्हाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, मिनी को चैटर बॉक्स यानी कि बातूनी कहकर क्यों पुकारते थे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वह बहुत बातें किया करती थी। इसके बाद बी है व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, मदर जो हैं यानी कि माता जी जो हैं वो इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाती हैं। इसके बाद सी है नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, उस पुस्तक का नाम लिखना है जिसको स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। और डी है वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग, बच्चा कहाँ बैठा है। और ई है हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज आर्टिकल्स ए एंड द इन द गिवन सेंटेंस, ये 10 नंबर के हैं। ये जो सेंटेंस दिए गए इनमें ए एंड द का प्रयोग करना है। तो लिखा है माय फादर इज MP, तो द MP यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार के वर्ड होते हैं वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद सी है द डॉग, यहाँ पे लगाएंगे द डॉग इज ए यूजफुल एनिमल, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे।
और डी है गीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इस प्रकार से आप एन लगाएंगे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 नंबर का है ये भी। तो ये जो दिए गए हैं इसमें ये यहाँ पर हिंट आपको दी गई है, इसके माध्यम से आपको यहाँ पर ये शब्द फिल करने हैं जो जहाँ पर आएगा। लिखा है द कैट साइलेंटली टुवार्ड्स द बर्ड। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट टीचर ने बताया होगा उस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। ये भी 10 नंबर का है। लिखा है कि मैं कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो इसमें आपको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आई रीड इन कन्या इंटर कॉलेज, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ट्रांसलेट बन जाएगा, क्या बनेगा, आई रीड इन कन्या इंटर कॉलेज। इसके बाद खा है मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद गा है कि मेज पर एक पुस्तक है। तो इसमें आपको करना है कि ए बुक ऑन द टेबल। इसके बाद हम मैच खेल रहे हैं। तो आई एम प्लेइंग द मैच। इसके बाद अंगा है सीता खाना बना रही है। तो सीता इज कुकिंग द फूड। इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनके आपको विलोम शब्द लिखना है। आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो आप डे का जब विलोम करेंगे तो नाइट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ही लिखना होता है। ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, UGLY। और फेल का हो जाएगा पास। ऑलवेज का नेवर हो जाएगा। कूल का हार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपोजिट लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि बीमार होने पर प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखो। ये आपको लिखना है। 10 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध यानी कि एसे लिखिए। ये भी 10 नंबर का है। तो आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, चाहे माई स्कूल पर लिखें, माई बेस्ट फ्रेंड पर लिखें, दिवाली पर लिखें या फिर ए फार्मर पर लिखें। जो भी आपने अच्छी तरीके से याद किया है उस पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं। आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 8 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके स्कूल में जो भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनकी अगर आप PDF उनका फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके बाद आप अपना जो भी पेपर हो चुका है उसकी आप PDF या फिर फ़ोटो खींच करके भी भेज सकते हैं। मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगा और उसका हल भी बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।